हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे मैथ के फार्मूले की तरह आप जीके को याद रख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे जी हाँ, जीके को मैथ के फार्मूले की तरह याद रखा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के पहले और अंतिम गवर्नर को याद करने की ट्रिक के बारे में। ये मैथ के फार्मूले की तरह ट्रिक है। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली दे देंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे। फ्रेंड्स, हर एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपका लाइफ में कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मार्केट में ही चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बेस्ट बुक आए हुई हैं। इनमें पहली बुक है सीटेट का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे और 10 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। दोस्तों, दूसरी बुक सीटेट की स्टडी गाइड है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की थ्योरी अच्छी से दे रखी है। दोनों ही बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। आप इन्हें नज़दीकी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रिक पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे, तो वो है गवर्नर के पद में परिवर्तन। कहने का मकसद ये है, कहीं कहीं आपको गवर्नर देखने को मिलता है, कहीं बंगाल का गवर्नर देखने को मिलता है, कहीं बंगाल का गवर्नर जनरल देखने को मिलता है, कहीं आपको वायसराय देखने को मिलता है। तो ये सब एक ही चीज़ थे, बस इसके नाम में परिवर्तन होता रहा है। कब कब परिवर्तन हुआ है इस चीज़ को आप ध्यान रख लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 1757। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, नवाब सिराजुद्दौला को गवर्नर अंग्रेजों ने हरा दिया, तब इन्होंने एक पद नया सृजन किया जिसमें था बंगाल का गवर्नर। पहले वैसे तो ये पद चल ही रहा था, तो इससे ही क्या बना, बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बंगाल का गवर्नर। उसके बाद दोस्तों थोड़ा टाइम बीता तो अंग्रेजों का एक अधिनियम आया 1973-74 में। तो इसी बंगाल के गवर्नर को क्या कहलाने जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी, वरना आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कंफ्यूज। दोस्तों, 1833 में एक अधिनियम और आया, तो इसी पद को क्या कहलाया जाने लगा, भारत का गवर्नर। क्या कहलाया जाने लगा, भारत का गवर्नर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगी और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आए 1858, जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ये सत्ता आ गई, तब इसको क्या कहलाया जाने लगा, तो भारत का वायसराय। दोस्तों, इसी का नाम क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, वायसराय। नेक्स्ट 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और फिर से इसे भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर कहलाया जाने लगा, भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर। तो ये नाम परिवर्तन हुआ है। 1757 में बंगाल का गवर्नर था, 1773-74 में इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और 1833 में भारत का गवर्नर कर दिया गया। 1858 में भारत का वायसराय इसी को कहलाया जाने लगा। 1947 में इसे क्या कर दिया, भारत का गवर्नर। दोस्तों, ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आपको ट्रिक समझ में आसानी से हो जाएगी। चलिए अब हम ट्रिक की ओर आते हैं। दोस्तों, हमारी ट्रिक क्या है, रॉबर्ट है विलियम के माउंट राज। तो ये हमारी ट्रिक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ इस वर्ड में, मतलब इस ट्रिक में किस वर्ड का क्या मतलब है। दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है हमारा रॉबर्ट। तो रॉबर्ट का मतलब है यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव से लेंगे हम, जो हम ट्रिक में यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है, तो है से लेंगे हम हेस्टिंग, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। तो इस चीज़ को आप आसानी से ध्यान रखेंगे। पहले आप इस ट्रिक को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपको ये पहले सेंटेंस पता लग जाएगा। फिर आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप इसके सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। है से क्या हो जाएगा, हेस्टिंग। नेक्स्ट आता है विलियम, तो विलियम से हो जाएगा विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है के, तो के से दोस्तों केनिन, यानी कि लॉर्ड केनिन। अगला है हमारा माउंट, माउंट से लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है राज, राज का मतलब है राजगोपालाचार्य, यानी कि श्री राजगोपालाचार्य। दोस्तों, अब एक चीज़ आपको और छोटी सी ध्यान रखना है, रॉबर्ट लास्ट में लिखा है और राज लिखा है लास्ट में। तो इन दोनों को हम अपनी ट्रिक में एक एक बार यूज़ करेंगे, एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको यूज़ करेंगे। लेकिन है, विलियम, के और माउंट, इन्हें हम 2-2 बार यूज़ करेंगे। अब हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, ट्रिक में आप आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ट्रिक क्या है, रॉबर्ट है विलियम के माउंट राज। दोस्तों, अब आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, जिस चार्ट की वजह से आप आसानी से सारी चीज़ें याद रख पाएंगे। तो आप इस टेबल को देख सकते हैं,
इसमें लिखा हुआ है बंगाल का गवर्नर पहला, बंगाल का गवर्नर अंतिम, बंगाल का गवर्नर जनरल पहला, बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम, भारत का गवर्नर जनरल पहला, भारत का गवर्नर जनरल अंतिम, भारत का वायसराय पहला, वायसराय अंतिम, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पहला, स्वतंत्र भारत का गवर्नर अंतिम। तो इस तरह से आपको ये चार्ट मैंने बना रखा। अब इसमें आसानी से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल का गवर्नर पहला। दोस्तों पहला कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। तो इसके ये सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें जिससे जो मैं टिक कर रहा हूँ उसी से आपको समझना है। अब मैंने आपको ट्रिक में बताया है कि आपको रॉबर्ट को एक बार यूज़ करना है। अगला क्या है? बंगाल का गवर्नर अंतिम। तो ये कौन हो जाएगा? इसमें हेस्टिंग की सीट पर हम टिक कर देंगे। अगला है बंगाल का गवर्नर जनरल पहला। तो इस पर भी इसे हम टिक कर देंगे। अभी आपको बताऊंगा किस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला है बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम। तो हमने हेस्टिंग को 2 बार यूज़ कर लिया है, तो अब हम किसे करेंगे? बेंटिंग को। इसमें इससे टिक कर देंगे। अगला है भारत का गवर्नर जनरल पहला। तो ये इसे टिक कर देंगे। दोस्तों आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा टफ है, अभी आपको बताऊंगा मैं एग्जाम में आपको किस तरह से जल्दी जल्दी टेबल बनाना है, वो भी आपको अभी तरीका बताने वाला हूँ। तो इसे हमने 2 बार यूज़ कर लिया है। अब आपको अगला लेना है भारत का गवर्नर जनरल अंतिम। तो इसमें किसमें करेंगे? केनिन को। अगला है भारत का वायसराय पहला। तो वायसराय इसमें भी हम इसी को टिक कर देंगे। अगला है भारत का वायसराय अंतिम। तो इसे भी इसमें टिक कर देंगे। अगला है भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर। तो इसमें भी इसे टिक कर देंगे। तो ये भी 2 बार यूज़ हो गया। अब अगला कौन सा है? स्वतंत्र भारत का गवर्नर अंतिम। तो ये कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं। दोस्तों अब आपसे कोई पूछे भारत का गवर्नर जनरल पहला आपसे पूछेगा तो आप देखेंगे किसकी सीट पे? बेंटिंग की, यानी विलियम बेंटिंग हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भारत का वायसराय अंतिम वायसराय कौन था, तो आप यहाँ देखेंगे तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बता देंगे लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से आसानी से आप बता सकते हैं। दोस्तों आप एक बार फिर से समझ लें किस तरह से टेबल दे रखा है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया, वीडियो दोबारा रिपीट करके देखें। अब आपको मैं बताने वाला हूँ एग्जाम में आप किस तरह से जल्दी जल्दी इस चीज़ को लिख पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको यहीं बता देता हूँ, बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे तो इससे भी आप आसानी से याद रख पाएंगे। बीजी यानी बंगाल का गवर्नर, इसे भी आप बीजी कहेंगे। और बंगाल का गवर्नर जनरल के लिए बीजीजी, क्या लिखेंगे? बीजीजी, बीजीजी। और इसे लिखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, तो इंडियन आईजीजी, आईजीजी। और भारत का वायसराय का इंडियन वायसराय यानी आईवी, इंडियन वायसराय। और इसे लिखेंगे इंडियन गवर्नर, इंडियन गवर्नर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले आपको ट्रिक लिखना है। कौन सी भाई ट्रिक है? रॉबर्ट है विलियम के माउंट राज। अब इन सब का आपको मतलब पता होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, माउंटबेटन और राजगोपालाचारी। तो यहाँ लिखना है आपको वीजी यानी बंगाल का गवर्नर। फिर आपको बंगाल का गवर्नर दोबारा लिखना है। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल लिखना है, वीजीजी लिखना है। इसी तरीके से आपको वीजीजी लास्ट लिखना है। अब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? इंडियन गवर्नर जनरल, तो आईजीजी लिखना है आपको। आईजीजी इसमें दोबारा लिखना है, आईजीजी। और यहाँ लिखना है आईबीबी यानी इंडियन वायसराय लास्ट पहला। और इंडियन वायसराय ये हो जाएगा आपका लास्ट। और ये हो जाएगा इंडियन गवर्नर, और ये हो जाएगा इंडियन गवर्नर लास्ट। तो इस तरह से भी आप जल्दी जल्दी इस टेबल को लिख सकते हैं। अब इससे भी आंसर आप आसानी से बहुत जल्दी से दे सकते हैं। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला यानी इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टेबल की सीट लगी तो विलियम बेंटिंग। इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो आप देख सकते हैं आईवी यानी कि माउंटबेटन। लास्ट वाला है तो मतलब पहले में पहला दे रखा है और उसके बाद लास्ट दे रखा है। इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और मुझे उम्मीद है इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आपकी समझ में नहीं आया, वीडियो को रिपीट करके देखें। आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको कभी भी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया होगा तो कम से कम 2-3 लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।